नमस्ते दोस्तों, उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ। कक्षा 8वीं की रुचिरा सुभाषितानी प्रथम पाठ है ये। अब जो है पढ़ने की गति को हमें बढ़ाना होगा और मुख्य शब्दों पर ही मैं बात करूँगा और अर्थ बताते हुए हम आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आप तैयारी अच्छी चल रही होगी और रिवीजन के रूप में आप इसे पढ़ रहे हैं। पढ़ते हैं। सुभाषित शब्द हम स्पष्ट कर चुके हैं पहले ही, ठीक है। इसमें जो सूक्ति मंजरी है ना, सूक्ति मंजरी से ली गई है। इसमें जो श्लोक हैं नीति शतक से भी है, मनुस्मृति से भी है, शिशुपाल वध से भी है, पंचतंत्र से इत्यादि श्लोकों को संग्रहित किया गया है, ठीक है। तो ये चीजें ना हमें देख लेनी पड़ेंगी, कौन श्लोक कहाँ से लिया गया है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। देखिए क्या है, भवन्ति अपेयाः, यण संधि है यहाँ पर, ठीक है। भवन्ति अपेयाः, अपेयाः, न पेयाः अपेयाः, ना पाने के योग्य नहीं है, पातुम अयोग्याः अपेयाः, है ना। तो गुणाः गुणज्ञेषु एव गुणा भवन्ति, गुण जो होते हैं गुण, ये हालांकि उसमें भी आया था, आपने वहां भी देखा था। गुणा जो है गुणज्ञेषु एव गुणा भवन्ति, गुण जो हैं गुणी व्यक्तियों में ही जब रहें तभी ये गुण को हम गुण कहेंगे। अगर वो निर्गुणम प्राप्य, निर्गुण को यदि वो प्राप्त हो जाते हैं, निर्गुण व्यक्ति को हो जाते हैं तो दोषाः भवन्ति, उनको फिर हम दोष कहेंगे। दोषाः भवन्ति, निर्गुणम प्राप्य गुणाः दोषाः भवन्ति और गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, इस तरीके से अन्वय होता है ना। तो गुण जो हैं गुणज्ञों में ही क्या होते हैं, गुणान जानाति गुणज्ञः, ठीक है। निर्गुणों में ही गुण दोष बन जाते हैं और जब गुणी व्यक्तियों में रहेंगे तो वो गुण के रूप में ही विद्यमान रहते हैं। साधारण सा ही अर्थ है, ठीक है। सुस्वादु तोयाः नद्यः, स्वादु तोयाः नद्यः, सुस्वादु तोयम अस्ति, है ना। सुस्वादु तोय है जिसका, है ना, सुस्वादु जल है जिसका, वो ऐसी नदी, ठीक है। प्रभवंती नद्या जो है सुस्वादु तोय, जो नदियां हैं वो क्या है, सुस्वादु तोय वाली होती है। नदियां कैसी होती है, सुस्वादु मीठा जल इत्यादि से, मीठे जल से वो जो है संपन्न होती है, मीठा जल उनमें होता है। प्रभवंती मीठे जल वाली निकलती हैं, लेकिन क्या होता है जब निकलते समय तो वो ऐसी रहती हैं, लेकिन समुद्रम आसाद्य, समुद्रम आसाद्य, समुद्र को पा करके या समुद्र में जा करके, अपेयाः भवन्ति, पीने के योग्य, पातुम अयोग्याः, पीने के अयोग्य हो जाती है, यानी पीने योग्य नहीं रहती क्योंकि समुद्र में मिल जाती हैं। तो समुद्रम आसाद्य, समुद्र को प्राप्त करके या समुद्र में मिल करके, है ना, क्या हो जाती हैं, आसद लियप से आसाध्य बना लेगी। और भवन्ति अपेयाः, समुद्र में मिल करके वो जो है अपेयाः भवन्ति हो गया। अगला श्लोक पढ़ते हैं। साहित्य संगीत कला विहीन, साहित्यम संगीतम च कला, साहित्य संगीत कला तेन विहीन, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु अस्ति, ठीक है। कैसा पशु है वो, साहित्य संगीत और कला से विहीन जो मनुष्य है वो कैसा पशु है, पुच्छ विषाणहीनः साक्षात पशु, ऐसा पशु जिसके पुच्छ है ना जिसका विषाण यानी कि सींग भी नहीं है, ऐसा पशु है, ठीक है। अगर इन तीनों चीजों से जो विहीन व्यक्ति है वो इस तरीके का पशु है। तृणम न खादन, खादन में सत्री है, तृणम तृण भी नहीं खा रहा है, और तदपि जीवमानः, जीवमानः में सानच है, ठीक है। हम ये कर चुके हैं, अब तो बस आप देख करके ही पहचानिए शब्दों को, ठीक है। मैं प्रत्यय ही ज्यादा बताऊंगा इसमें, जो भी पाठ्यक्रम वाले। तद भाग देयम परमम पशुनाम, यही उनका जो है भाग है, यही उनका क्या है, भाग्य। तृण न खादन न जीवमान, तृण न खाते हुए भी वह जी रहा है, क्योंकि साहित्य और संगीत और कला से विहीन व्यक्ति है वो, ठीक है, और साक्षात पशु भी है, ठीक है। और तृणम न खादन, तृण भी नहीं खा रहा है, और तदपि जीवमान, तब भी जी रहा है। तो ऐसे के लिए जो है जीवमानः में सानच है, बताया मैंने, इसको कर लेंगे। तद भाग देयम परमम पशुनाम,
इस प्रकार से अंतिम पंक्ति में कह रहे हैं यही पशुओं का परम सौभाग्य, कम से कम उनका खाना तो बच ही रहा है, तृण इत्यादि। तद भाग देयम परमम पशुना, ठीक है, यही पशुओं का परम सौभाग्य, ठीक है। आराम से वो व्यक्ति जीवित है, साक्षात पशु है। तो साधारण से प्रश्न बनेंगे इससे, ठीक है। आप लोग सब प्रबुद्ध हैं, बहुत ज्यादा व्याख्या मैं इसकी नहीं करूंगा। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री, तो नश्यति का प्रत्येक के साथ अन्वय है। अब किसका क्या नष्ट हो जाता है, इस चीज पर प्रश्न बन सकता है, तो ध्यान देखें। लुब्धस्य यशः नश्यति, लोभी का यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री, चुगलखोर जो होता है उसकी मैत्री नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य, जिसकी क्रियाएं नष्ट हो गई, ऐसे व्यक्ति का कुल नष्ट होता है, ठीक है। काम गलत होंगे तो कुल की भी मर्यादा जाएगी। अर्थ परस्य धर्म, जो अर्थ परक व्यक्ति कोई हो जाता है, अर्थ ही कोई जो महत्व मान ले, उसका धर्म नष्ट हो जाता है। अर्थ मतलब पैसे को ही सब कुछ मानने वाला। और विद्या फलम व्यसनिन, व्यसनी कोई है, व्यसनिन शब्द होता है, व्यसनिन से व्यसनिनः बनेगा, है ना। तो उसका विद्याफल का नष्ट, विद्याफल उसका ज्ञान नष्ट हो जाता है। और कृपण व्यक्ति का सौख्य, है ना, कृपण व्यक्ति का सौख्य नष्ट होता है। और राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, प्रमत्त सचिव वाले जो नराधिप हैं, ठीक है, प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, जो प्रमत्त सचिव वाले जो नराधिप राजा है, उनका राज्य नष्ट हो जाता है। जिसके मंत्री ही प्रमत्त हों, है ना, तो उनका स्वाभाविक राज्य को नष्ट होना उनका तो स्वाभाविक ही बनता है, इसलिए यहां पर उनके लिए कहा गया है, ठीक है। तो यहां पर ये हो गया। आगे बढ़ें। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, पीत्वा रसम तु कटुकम रसम मधुरम समानम पीत्वा, इस तरीके से अन्वय लीजिए। कटुकम रसम मधुरम समानम पीत्वा, कड़वे रस को मधुर के समान पी करके, मतलब मीठा मान करके पी करके, माधुर्यम एव जनयेत, जनयेन जनयेत, त को न अनुस्वा अनुनासिक, अनुनासिक अनुनासिक होगा, है ना, चिन्मय बनता है वहां पे, देखा हुआ आपने तो, तन्मात्रम चिन्मयम। तो जनयेन मधुमक्षिका असौ, असौ मधुमक्षिका माधुर्यम एव जनयेत, उस कटुक रस को पी करके जगह जगह से माधुर्यम एव, मधुरता ही बनाती है। ठीक उसी प्रकार जैसे संतः तथैव, संत भी उसी प्रकार से, तथा एव दीर्घ संधि है, संतः विसर्ग को स, विसर्जनीय से स, ना, विसर्ग संधि भी है। सम सज्जन दुर्जन, सज्जन और दुर्जनों के वचनों को सुन करके, जैसे ये मधुर और कटक दोनों को पी करके सिर्फ मधुर को ही जन्म देती है, मधुर को ही जनयेत, मधुर को ही जो बनाती है, माधुर्यम एव जनयेत, है, शहद को ही निर्माण करती है। ऐसे ये सज्जन और दुर्जनों के समान वचनों को उनको सुनकर, कोई गाली भी दे जाए तो भी उसी को कोई दिक्कत नहीं है, और सज्जन में अच्छे वचन बोल जाए तो भी ज्यादा खुशी नहीं है। ऐसे श्रुत्वा वचः, ऐसे वचनों को सुनकर के मधुर सूक्त रसम सृजंती, मधुर मधुर सूक्त रसों को सृजन करते हैं। मधुर साहित्य का, अच्छे अच्छे उपदेशात्मक वर्ण, उपदेशात्मक वचनों का निर्माण करते हैं, इस तरीके से कहते हैं। असौ मधुमक्षिका तु समानम मधुरम कटुकम रसम पीत्वा, है ना, माधुर्यम एव जनयेत, माधुर्य ही जनयेत करती है। तथा एव संतः समसज्जन दुर्जनानाम वचः श्रुत्वा मधुर सूक्त रसम सृजंती। तो असौ मधुमक्षिका, मधुमक्षिका असौ, ध्यान रखेंगे, ठीक है। मधुरम कटुकम किसका विशेषण है, रसम का विशेषण है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका भी कर लेंगे, यहां ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। विहाय पौरुषम यो ही दैवम अवलंबते, विहाय पौरुषम, पौरुषम विहाय, है ना, पौरुषता, है ना, अपने पौरुष को छोड़ करके, अपने कर्तव्यों को छोड़ करके, विहाय, ठीक है। यह से लीजिए, यह पौरुषम विहाय दैवम एव अवलंबते, दैवम अर्थात भाग्यम, दैवम अर्थात भाग्यम एव अवलंबते, अवलंबन करना मतलब भाग्य का ही आश्रय करना, भाग्य को ही आश्रय मान लेना कि भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, है ना। तो इसके साथ क्या होता है, ऐसे व्यक्ति के साथ प्रासाद सिंहवत, जो प्रासाद होते हैं महल इत्यादि, प्रासाद शब्द है ना, प्रासाद शब्द, प्रासाद सिंहवत, वत लग गया, वत लगने से ये अव्यय हो गया, ध्यान रखना, इसके शब्द रूप नहीं चलेंगे। वत लगने से ब्राह्मणवत, क्षत्रियवत वहां पर आया है अव्यय प्रकरण में, तो वत लगने से क्या हो जाता है, ये अव्यय हो जाता है, ठीक है। तो प्रासाद का जो सिंह होता है उसकी तरह तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः, वायसाः अर्थात काकाः, कौआ, ठीक है। जैसे महल के आगे इस द्वारपाल बना करके, चित्र बना करके शेर इत्यादि लगा दिए जाते हैं ना, शेर, ठीक है,
शेर इत्यादि ये महल के द्वार पे इधर उधर तस्वीर के रूप में, मूर्ति के रूप में शेर बैठे रहते हैं। इनके ऊपर जो कौवे आकर के बैठते हैं ना, मूर्धनी, उनके सर पर कौवे आकर के बैठते हैं, क्योंकि असली शेर तो है नहीं वो। ठीक उसी प्रकार जो पौरुष को छोड़ करके दैवमेव अवलंबते, देव भाग्य के भरोसे बैठा रहता है, तो उन शेरों की तरह वो बैठा रहता है। ठीक है, वहां कोई उसको मिलने वाली चीजें नहीं है। तो ये हो जाएगा। आगे है पुष्प पत्र फल छाया मूल वलकल दारू भी। इतनी चीजों के द्वारा, अब इसमें द्वंद्व कर सकते हैं आप, समाहार आराम से कर सकते हैं। पुष्प है, फल पत्र है, फल है, छाया है, मूल वलकल दारू भी, है ना, इनके द्वारा। ठीक है, वृक्षा क्या करते हैं, इन सब के द्वारा क्या करते हैं, वो पुष्प देते हैं, पत्र देते हैं, फल छाया देते हैं, मूल वलकल, है ना। वलकल मतलब जो होता है कि उसकी जो है, पहले वलकल वस्त्र भी पहने जाते थे पहले के समय में, उसके हिसाब से ये बनाया गया श्लोक है। दारू भी, इनके द्वारा हमें सारी चीजें प्रदान करते हैं। तो धन्याहा महिरुआहा, महिरुआहा कहते हैं उन वृक्षों को, वृक्षों का ही पर्याय महिरुआ। महिरुआ इतने धन्य है वृक्ष, ये शाम जिनके विमुखम यान्ति नार्थिनः, उनके पास जो जाता है वो विमुख, विमुख अर्थात यहाँ पर रिक्त शब्द का प्रयोग है। विमुख मतलब रिक्त का ही पर्याय है, खाली हाथ वापस नहीं लौटता। विमुखम यान्ति न अर्थिनः, अर्थिनः विमुखम न यान्ति, ऐसा करेंगे इनमें। अर्थिनः, अर्थिनः अर्थात क्या हो जाएगा, याचक। अर्थिनः मतलब याचक, याचक लोग हैं जो उनके पास जाकर के कुछ ना कुछ तो वो देते ही हैं, चाहे वो छाया दें, फूल दें, पत्र दें, फल दें। विमुखम न यान्ति, विमुखता से या खाली हाथ वापस नहीं लौटते, ऐसे महिरो धन्य है। चिंतनीया ही विपदाम आदौ एव प्रतिक्रिया, आदौ एव में औ को आव हो जाएगा, तो अयादि संधि है यहाँ पर। ठीक है, देखिए अब 8वीं का थोड़ा स्तर कम था, 9th और 10th में बहुत कुछ देखा हमने, 8वीं में संधि और थोड़ा बहुत प्रत्यय हमें देखने हैं ना। समास के लिए तो 9th और 10th ज्यादा बेहतर है। ठीक है, चिंतनीय, चिंतन करना चाहिए, चिंतनीय अनियर ही विपदाम, विपदा का चिंतन हमें पहले ही करना चाहिए। क्या कह रहे हैं, अन्वय से समझते हैं इसको। अन्वय क्या हो जाए इसका, आदौ एव से लीजिए, आदौ एव ही, आदौ एव ही प्रतिक्रिया चिंतनीया, पहले ही हमें प्रतिक्रिया के बारे में सोच लेना चाहिए। किसके पहले, विपदाम, आदौ एव विपदाम ही प्रतिक्रिया चिंतनीय, आने वाली विपदा का थोड़ा सा अनुमान लगा करके हमें उसके लिए हमें क्या रिस्पॉन्स करना है, क्या प्रतिक्रिया करनी है, उसके बारे में हमें पहले ही सोच लेना चाहिए। ना कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वह्निना गृहे, प्रदीप्ते वह्निना गृहे, प्रदीप्ते गृहे वह्निना, वह्निना मतलब अग्नि के द्वारा, अग्निना, प्रदीप्ते गृहे, अग्नि के द्वारा जब घर जल रहा हो उस समय तुम कूप खनन करो, है ना, कूप खनन करो, तदपि ना युक्तम, वो युक्त, वह उचित नहीं है। तो पहले ही उसको हमें चिंतन कर लेना चाहिए उस आने वाली विपदा के बारे में, कि कल को अगर अग्नि अगर घर में लग जाए तो हमारे पास जल होना चाहिए। ये चीजें यहाँ पर स्पष्ट हो जानी चाहिए। ठीक है दोस्तों, बहुत छोटा सा पाठ था, श्लोक पूर्ति का है पहला प्रश्न, ये भी कर लेंगे, सरल सा ही है। और संस्कृत वाक्यों को लिखना है। संस्कृत पद बहुत अच्छा, बहुत सरल है। ठीक है, संतः सृजंती, क्रियापद चुनना है, अरे बहुत सरल है। 8वीं के संस्कृत के बहुत सरल आएंगे, कहीं दिक्कत होगी तो मैं बताऊंगा। अभ्यास भाग खुद करिएगा। योग्यता में क्या दिया है, योग्यता को जरूर देख लेना है, इसमें थोड़ा सा अतिरिक्त जानकारी होती है। ठीक है, हाँ, ये सामना विद्या न तपो न दान बड़ा अच्छा है। गुणाः पूजा स्थानम गुणेषु न च लिंगम न च वयः। ठीक है, दुर्जनम परिहर्तव्य विद्यया अलंकृतोऽपि सन् न प्राणान्ते प्रकृतिर्विकृति जायते च उत्तमानाम्। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गया, सुभाषित हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।